Digital Communication Lab 2. Implementation of phase shift keying modulation and demodulation. Objective has LabK to generate and demodulate phase shift keying signals using MATLAB. इसकी जो है वो थ्योरी की तरफ आए तो हमारे पास जो PSK है जिसमें हमारे पास जो मैसेज सिग्नल है उसकी स्टेट चेंज होने से कैरियर का एंगल चेंज होता है। इसमें हमारे पास दो ही एंगल्स होते हैं 0 एंड 180 डिग्री का हमारे पास जो है वो चेंज आता है। सपोज अगर मेरे पास डाटा हमेशा क्या होगा, डिजिटल डाटा होगा 1 एंड 0 की फॉर्म में। तो जैसे ही डाटा 1 टू 0 स्टेट या 0 टू 1 स्टेट में जाएगा सो आपके पास क्या चेंज होगा 0 एंड 180। अगर आपके पास पहले एंगल 0 डिग्री था तो 0 से आपके पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री का उसका फेज शिफ्ट आएगा। अब इसमें क्योंकि हमारे पास बिट फॉर्म में डाटा है तो ये हमारे पास कहलाता है बाइनरी फेज शिफ्ट की। अब ये आपके पास जो टेक्निक है PSK की ये यूज़ होती है वायरलेस लैंस में, बायोमेट्रिक में, कॉन्टेक्टलेस जो है वो आपके पास ऑपरेशन में अलॉन्ग विद RFID एंड ब्लूटूथ कम्युनिकेशन सिस्टम्स। हमारे पास PSK की टू टाइप्स हैं, एक है BPSK और सेकंड है QPSK। अभी हम जो है वो BPSK को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट लैब होगी वो QPSK पे बेस करेगी। अब यहाँ पे जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि BPSK क्या है, टू फेज PSK आपके पास इसका रिवर्सल है 0 और 180 डिग्री का। और BPSK को अगर हम एनालॉग मॉड्यूलेशन से रिलेट करें तो ये आपके पास डबल साइड बैंड सप्रेस कैरी मॉड्यूलेशन स्कीम से जो है वो रिजेम्बलेंस है इसकी फॉर मैसेज बीइंग डिजिट। तो सिर्फ क्या डिफरेंस है, हमारे पास जो मैसेज है वो एक डिजिटल इंफॉर्मेशन है। BPSK मॉड्यूलेटर देखें तो हमारे पास क्या है, कैरियर वेव है और एक बाइनरी सीक्वेंस है। ये बैलेंस मॉड्यूलेटर है जो कि डिसाइड करेगा कि इस बाइनरी सीक्वेंस के मुताबिक एंगल क्या होना चाहिए और ये आपके पास मॉड्यूलेशन यहाँ पे हो जाएगी। The modulation of BPSK is done using a balanced modulator which multiply the two signal applies at the input. For a zero binary input, the phase will be 0 degree and for a high input, the phase reversal is of 180 degree. ठीक है, अगर हमारे पास जैसे ही हमने बात की कि ऐसे आपके पास स्टेट चेंज होगी तो एंगल उसका चेंज हो जाएगा। ये एग्जांपल है उसकी। ये जैसे अभी ये 1 से 0 स्टेट में आया तो इसने क्या किया अपना यहाँ से एंगल चेंज कर लिए। इसको और जो है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो इससे कुछ इंट्रोडक्शन हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। फेज शिफ्ट कीइंग क्या है, इज अ मेथड ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन इन विच द फेज ऑफ अ ट्रांसमिटेड सिग्नल इज वेरी टू कन्वे इंफॉर्मेशन। तो जो ट्रांसमिटेड सिग्नल होगा, जो हमारे पास जो बेसिकली कैरियर सिग्नल है उसका फेज क्या करता है, वेरी करता है। देयर आर सेवरल मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड टू अकॉम्प्लिश PSK। तो ये बेसिक उसकी कुछ आपके पास जो PSK है उसके डिफरेंट मेथड जो हैं उनके बारे में डिस्कस किया हुआ है। अब इसकी टाइप्स अभी जैसे हमने डिस्कस की हैं, BPSK है और QPSK है। ये कुछ फॉर्म्स हैं इसकी, इसमें हमारे पास PSK फेज शिफ्ट कीइंग है, BPSK है, QPSK है। QPSK में फर्दर फॉर्म्स हैं, ऑफसेट QPSK है, 8 पॉइंट फेज शिफ्ट कीइंग है, 16 पॉइंट है, क्वाड्रेटिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, 16 QAM है, 64 है, MSK मिनिमम शिफ्ट कीइंग है, GMSK है, गॉसियन फिल्टर्ड मिनिमम शिफ्टिंग कीइंग। तो BPSK जो है उसको समटाइम जो है वो PRK भी कहते हैं, फेज रिवर्सल कीइंग। और 2PSK की रीज़न यही है क्योंकि इसमें हमारे पास दो फेज शिफ्ट हैं, या 0 होगा या 180 डिग्री होगा। सो उसी की रीज़न यहाँ पे दी हुई है। इट यूजेस टू फेसेस व्हिच आर सेपरेटेड बाय 180 डिग्री एंड so can also be termed 2PSK. It does not particularly matters exactly where the constellation point are positions, and in the figure they are shown on the real axis at 0 degree and 180 degree.
तो इस ये रीजन है 0 डिग्री और 180 डिग्री, जिसकी वजह से हम इसको 2PSK कहते हैं। तो हम इसको यहाँ से देखते हैं, ये हमारे पास डाटा आ रहा है 1, इनपुट आई 1 के साथ जो आपका कैरियर है वो वैसा ही चलता आ रहा है उस तक, ये अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा जब तक आपके पास 1 to 0 या 0 to 1 नहीं हो जाता। अब यहाँ पे 1 था, 1 से जो नेक्स्ट बिट हमारे पास आ रही है वो है 0। सो इसने क्या करना है, इसने 180 डिग्री का यहाँ पे शिफ्ट आ जाएगा, यहाँ तक गया डाटा, उसके बाद पूरा 180 डिग्री शिफ्ट करके ये आपके पास यहाँ तक। अब फिर से क्या स्टेट चेंज होगी, कहाँ अब आपके पास आ गया 0 to 1, इट मीन्स अगेन 180 डिग्री शिफ्ट, ये आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट जो स्टेट है वो है 1 1। सो हमारे पास जो एंगल है वो उस वक्त चेंज होता है, उस टाइम पे फेज शिफ्ट आता है जब हमारे पास स्टेट यहाँ 0 to 1 जाए या 1 to 0 जाए। अगर सेम हो इट मीन्स अगर 0 0 है या 1 1 है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, जो जिस तरह आपके पास ये स्टेट चल रही है बिल्कुल सेम वैसे ही स्टेट चलती रहेगी। अब दोबारा अगर आप देखें तो यहाँ पे आगे है 1 0, तो वहाँ पे जैसे ही आपके पास 1 0 हुआ तो यहाँ पे स्टेट क्या हो गई, चेंज हो। तो आपके पास QPSK अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम PSK तक ही रहते हैं। ये क्या था, PSK का आपके पास एक बेसिक उसकी वर्किंग थी कि आपके पास किस तरह स्टेट चेंज होने से यहाँ पे फेज शिफ्ट जो है वो चेंज होता है। अब हम इसको जो है वो MATLAB पे इम्प्लीमेंट करते हैं और वहाँ से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो डाटा है उसके मुताबिक कैसे फेज रिवर्सल आ रहा है। सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं इसकी। लाइब्रेरी ओपन करते हैं हम। लाइब्रेरी ब्राउज़र थोड़ा टाइम ले रहा है। हम इसकी बेसिक अगर पे जाएँ तो हमें दो तरह के सिग्नल चाहिए। हमने इसको रिलेट किया है विद डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। सो डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर में भी हमारे पास जो है वो हम दो तरह के जो है वो सिग्नल्स हमारे पास हम जनरेट करते हैं। यहाँ पर भी हम दो तरह के सिग्नल ही जनरेट करेंगे। एक आपके पास जो है वो सिंपल साइन वेव और एक को हम जो है वो शिफ्टेड साइन वेव आपके पास आएगी। ये हमारे पास ओपन हो गया। सो हमें सबसे पहले चाहिए है जो हमारे पास जो भी डिजिटल सिग्नल है उसके लिए हम यहाँ से लेते हैं पल्स जनरेटर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया पल्स जनरेटर।
अब हमें चाहिए कॉमनली यूज ब्लॉक में जाएंगे और हमें साइन वेव चाहिए दो, सॉरी सोर्सेज में, सोर्सेज से हम लेंगे यहाँ से हमें स्विच भी चाहिए है। ये हमने स्विच चार्ज कर दिया। एम्पलीट्यूड हम इसको 1 ही रखेंगे। फ्रीक्वेंसी हम इसकी कर देते हैं 2 पाई 2 हर्ट्ज 2 और सैंपल टाइम हम इसका सेट करते हैं 0.01। इसको अप्लाई कर देते हैं। ओके, पल्स जनरेटर की सेटिंग्स देख लेते हैं। पीरियड हम इसका रखेंगे 2 सेकेंड्स और पल्स विड्थ हम रखेंगे 50। स्विच में आपको पता है आपको थ्रेशोल्ड इसका सेट करना पड़ेगा। हम थ्रेशोल्ड इज ग्रेटर देन 1 हम थोड़ा सा सेट करते हैं, तो हम कहते हैं 0.5 हम इसका थ्रेशोल्ड रख लेते हैं। तो थ्रेशोल्ड डिसाइड करेगा कि अगर 0.5 तक वैल्यू है तो आपको कौन सा सिग्नल देना है। अगर ग्रेटर देन 0.5 है तो आपको उसको ये स्विच जो है उसको शिफ्ट करके आपके पास सिग्नल देगा। तो ये सिंपली डिसाइड करेगा कि आपके पास सीक्वेंस में चेंज कब आना है। अब हमें क्या जनरेट करना है कि हमने कहा कि हमारे पास जैसे ही आपके पास स्टेट चेंज होगी 1001, सो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा। उस 180 डिग्री के फेज शिफ्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम एक कांस्टेंट ब्लॉक लेते हैं। ये रहा कांस्टेंट और हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे जो हमने यहाँ पे सिग्नल सेट किया होगा। तो हमें चाहिए एक प्रोडक्ट बॉक्स।
अब इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 से, हम इसका रिवर्सल ले रहे हैं तो दैट्स व्हाई हम इसको क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। और इसको एज अ सेकेंड पैरामीटर हम यूज करेंगे। इट मीन्स आपके पास 0.5 का थ्रेशोल्ड सेट हो गया, उसके मुताबिक आपके पास अब 2 सिग्नल्स आ गए हैं। एक हमने PSK में कितना आपके पास रिवर्सल होता है 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। सो अब हम इसके लिए इसको पहले हम मार्क्स लगाएंगे। हम एक ही स्क्रीन पे 2 सिग्नल्स देखना चाह रहे हैं। और हमें चाहिए है स्कोप। तो एक सिग्नल हम देखते हैं जो हमारा आउटपुट पे आ रहा है, सेकंड जो हम इसको अपना डिजिटल सिग्नल दे रहे हैं। इसको रन करते हैं। अब हम इसकी आउटपुट चेक करते हैं। ये हम चेंज कर रहे हैं पैरामीटर्स ताकि थोड़े से विजिबल हो जाए। ठीक है, ये आई होप कि थोड़ा सा विजिबल हो गया हो। अब यहाँ पे दो तरह से, जिसका भी हमने डिस्कस किया कि स्टेट चेंज होते ही आपके पास फेस रिवर्सल आएगा। तो यहाँ स्टेट 1 थी, एक सिग्नल आपके पास कंटिन्यू है। यहाँ ये वो पॉइंट है जहाँ पे स्टेट चेंज हुई 1 to 0। सो ये आपके पास 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आ गया। यहाँ फिर स्टेट चेंज हुई तो 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आ गया। तो बेसिकली ये क्या आपके पास वेवफॉर्म आई है BPSK के, जिसमें आपके पास उसकी जो इनपुट सिग्नल है उसकी स्टेट चेंज होने से 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आ रहा है। आई होप कि ये सिमुलेशन से आपको जो है वो क्लियर हो गया हो। अब जो आपकी लैब है, लैब आपकी जो है वो सिमुलेशन मैंने अभी आपको करके दिखा दी है। सिमुलेशन पार्ट आप अपनी रिपोर्ट में जो है वो अपने सिमुलेशन रिजल्ट्स वगैरह सब कुछ अटैच करेंगे। उसके बाद जो इसका पार्ट है वो है आपको BPS के सिग्नल जनरेट करना है। उसका यहाँ पे इवन के एल्गोरिदम जो है वो मेंशन है आपके पास, PS के मॉड्यूलेशन का भी, कि आपके पास किस तरह आपने इसका कोड जनरेट करना है, और PS के डी मॉड्यूलेशन का भी। ये आपकी असाइनमेंट है, इसमें एल्गोरिदम डिफाइन है, आपने इससे अपने कोड जनरेट करने हैं और मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन करनी है। डी मॉड्यूलेशन पार्ट क्या होगा, जिसमें आपके पास दोबारा से यही स्टेट्स जो उसका डिजिटल सिग्नल है वो आप रिकवर करेंगे।